हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो भारतीय दंड संहिता आपकी है उसमें कहां कहां पर पति या पत्नी द्वारा एक दूसरे को संश्रय देना अपराध नहीं माना गया है। अगली वीडियो में बताऊँगा कि कहां कहां पर अपराध माना गया है, भले वह पति या पत्नी द्वारा ही संश्रय क्यों न दिया गया हो। दोस्तों, सामान्य नियम यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी अपराधी को अगर संश्रय देता है तो कहीं ना कहीं वह भी किसी न किसी दंड का भागी माना जाता है, यानी कि वो भी अपराधी ही माना जाता है, क्योंकि उसने किसी अपराधी को अपने यहाँ छुपाया या गिरफ्तारी से उसने उसको बचाया होता है। लेकिन उस नियम का जो है ये अपवाद है कि पति और पत्नी द्वारा अगर यानी पति ने अगर अपराध किया तो पत्नी अगर उसको संश्रय देती है तो अपराध नहीं माना जाता कुछ धाराओं में, और अगर पत्नी ने अपराध किया और पति अगर उसको संश्रय देता तब भी वो अपराध नहीं माना जाता। तो इसके बारे में सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि संश्रय हम किसको कहते हैं, हार्बर हम किसे कहते हैं। यह काफ़ी ऐसा शब्द है कि जिसमें बहुत सी शब्द और समाहित है इसमें, क्योंकि यह अपने आप में इसको थोड़ा समझ पाना थोड़ा सा सामान्य लोगों के लिए कठिन है कि संश्रय हम किसको कहते हैं। तो इसके अंतर्गत बहुत से और शब्द आते हैं जो इसकी व्याख्या को कहीं ना कहीं स्पष्ट करते हैं। तो ये आप जान लें कि संश्रय की जो परिभाषा है वो भारतीय दंड संहिता की जो धारा है आपकी, भारतीय दंड संहिता की धारा 52 का में दिया गया है। किसमें? 52 का में। इसकी इंग्लिश है हार्बर। अब यहाँ पर ये जान लें कि भारतीय दंड संहिता में ये जो आपका 52 का जो जोड़ा गया, ये भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम, भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 1942 के द्वारा यहाँ पर ये जोड़ा गया। पहले ये मूल जो आपकी भारतीय दंड संहिता है उसमें यह प्रावधान नहीं था, ये 1942 में जाकर के इसको यहाँ पर जोड़ा गया। उसके पहले संश्रय से संबंधित जो प्रावधान था आपकी भारतीय दंड संहिता में वो कहाँ पर था आप ये भी जान लें। तो इसके जुड़ने से पहले जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 216 कितना 216 खा में संश्रय से संबंधित प्रावधान किए गए थे, लेकिन इसी संशोधन के द्वारा वहाँ से उसको क्या हुआ, निरसित कर दिया गया, यानी डिलीट कर दिया गया, ओमिट कर दिया गया, जिस भी आप जैसे भी समझें तो उसको वहाँ से डिलीट कर दिया गया। उसके बाद यहाँ ला करके इसको जोड़ दिया गया। अब इसमें आप देखिए कि संश्रय की एक विशद परिभाषा यहाँ पर दी गई है, यानी कि इसके अंतर्गत और ढेर सारे शब्द आते हैं। तो इसकी अगर हम परिभाषा जो बेयर एक्ट में आपके दिया गया इसको हम पढ़ें तो इससे लगभग कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाता है। तो सबसे पहले जान लें कि ये जो धारा है, धारा 157 के सिवाय और धारा 130 में वहाँ के सिवाय जहाँ संश्रय संश्रित व्यक्ति पत्नी या पति द्वारा दिया गया है। ठीक, अब ये इसका अपवाद है, संश्रय का अपवाद है। और भी धाराएं हैं इसमें जिसको मैं आगे आपसे भी मैं उसको डिटेल करूँगा कि कौन कौन और धाराएं जहाँ पर पति पत्नी द्वारा एक दूसरे को संश्रय देना अपराध नहीं माना गया है। आप मूल इस पर आइए, संश्रय किसको कहते हैं। ठीक, अब संश्रय शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्तु, आयुध, गोला बारूद, प्रमाण के साधन या किन्हीं साधनों से, चाहे वह उसी प्रकार के हों या नहीं, यानी कि जितने तरीके बताए गए या तो उन्हीं प्रकारों के हों या कोई और भी तरीका हो जिससे किसी को गिरफ्तारी से किससे बचाया जा सके, गिरफ्तारी से बचाया जा सके या नहीं, जिस प्रकार के इस धारा में परिगणित हैं। किसी व्यक्ति को सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना आता है, यानी किसी पकड़े जाने का मतलब है कि उसकी गिरफ्तारी से उसको बचाने के लिए अगर कोई व्यक्ति अगर किसी को संश्रय देता है, और संश्रय के अनुक्रम में, संश्रय शब्द अपने आप में बहुत ही बड़ा शब्द है, यानी उसके अनुक्रम में अगर ये काम करता है, आश्रय देता है, किसी को भोजन देता है, पेय देता है, धन देता है, वस्त्र देता है, आयुध देता है, गोला बारूद उपलब्ध करवाता है, परिवहन के साधन यानी कि परिवहन के साधन, अब वो चाहे गाड़ी हो, चाहे नाव हो, चाहे शिप हो, कोई भी चीज़ हो जिससे वह एक जगह से दूसरे जगह पर जा सके, किन्हीं साधनों से या कोई और भी साधन हो जिसकी यहाँ व्याख्या नहीं की गई है, उनमें से कोई भी अगर उसको उपलब्ध करवाता है तो यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने उसको संश्रय दिया, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी उसके लिए दंड का भागी माना जाता है। लेकिन इसका अपवाद है पति और पत्नी, यह दोनों एक दूसरे को जब संश्रय देते हैं तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कुछ धाराओं के अंतर्गत जो है अपराध नहीं माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन सी धारा में
पति द्वारा या पत्नी द्वारा एक दूसरे को दिया गया संश्रय अपराध नहीं माना जाता। तो पहले मैं आपको सिर्फ धारा बताऊंगा, उसके बाद मैं उसका पूरा विस्तार से आपको बताऊंगा। तो यह देख लीजिए, सबसे पहले है कि धारा है आपका धारा जो है 136 आता है। 130 हमने ऊपर बताया है, 130 है। 130 जो है आपका वो धारा है। उसके बाद आपका धारा आता है 136। अब 130 में क्या है? 130 में है कि ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना या उसे छुड़ाना या संश्रय देना। ठीक, अब आगे मैं उसको विस्तार करूँगा। दूसरा है 136। 136 के अभित्याजक को संश्रय देना। ठीक, 136 में दिया गया है कि अभित्याजक को संश्रय देना। आ गया था 212। धारा 212 क्या कहता है? अपराधी को संश्रय देना। किसको? किसी अपराधी को संश्रय देना। 216 ऐसे अपराधी को संश्रय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है। आपका 216 ए क्या कहता है? इसमें बताया गया है कि लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिए शास्ति माने दंड। ठीक, अब आपने देखा कि धारा आपकी डिफिनीशन क्लास में जो था वहाँ पर संश्रय में, तो उसमें 130 और 157 दो का जिक्र किया गया था। जो यहाँ पर 130 और 157 यानी कि ऐसे कैदी को निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना, या विधिविरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संश्रय देना। तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने कौन कौन सी धारा इसमें जुड़ गई। तो आपके सामने टोटल धाराएं हैं। आपका है धारा 130 हो गया, आपका 136 हो गया, 157 हो गया। ठीक, उसके बाद आपका आता है 212 हो गया, आपका 216 हो गया, 216 का। इतनी धाराएं जो हैं 216 का, इतनी धाराएं हैं जिसमें एक दूसरे को पति पत्नी द्वारा एक दूसरे को संश्रय देने पर वह अपराधी नहीं माने जाते हैं। ठीक, यानी 1 2 3 4 5 और 6 धाराएं ऐसी हैं जिसमें पति और पत्नी द्वारा एक दूसरे को संश्रय देना जो है अपराध नहीं माना गया है। अब आगे इन्हीं धाराओं को विस्तार से आप देख लें। जैसे 130 क्या कहता है? तो 130 में जो है आपका जो है यह किससे संबंधित प्रावधान है? यह भी अपवाद ही है। तो ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना, संश्रय देना, जो अब यहाँ लिखा जो कोई जानते हुए किसी राज कैदी या युद्ध कैदी को विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागने में मदद या सहायता देगा, या किसी ऐसे कैदी को छुड़ाएगा, छुड़ाने का प्रयत्न करेगा, या किसी ऐसे कैदी को जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है संश्रय देगा या छिपाएगा, या ऐसे कैदी के फिर से पकड़े जाने का प्रतिरोध करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से दोनों में से किसी भांति के कारावास से इसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो आपने देखा कि किस टाइप के कैदियों को अगर कोई भागने में सहायता देता है, उसको छुड़ाता है, उसको कहीं छुपाता है या छुड़ाने का प्रयत्न करता है, तो क्या होता है? आजीवन कारावास तक के दंड से दंडित किया जाता है या 10 वर्ष तक के कारावास से। ठीक, इसमें एक स्पष्टीकरण दिया हुआ है। स्पष्टीकरण क्या कहता है कि कोई राज कैदी या युद्ध कैदी जिसे अपने पैरोल पर, आप जानते हैं पैरोल पर भारत में कतिपय सीमाओं के भीतर यथेच्छ ठीक विचरण की अनुज्ञा है, विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है, यह तब कहा जाता है जब वह उन सीमाओं से परे चला जाता है जिनके भीतर उसे यथेच्छ विचरण की अनुज्ञा है। यानी कि जहाँ पर उसको घूमने की जो आज़ादी दी गई, अगर उससे बाहर वो चला जाता तो माना जाता है कि वह भी जो है अभिरक्षा, विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है। ठीक, अगला जो सेक्शन आपका आता है वो आता है आपका 136। अब इसमें जो है कि कहता है कि अभित्याजक को संश्रय देना, जो कोई सिवाय तस्मिन पश्चात तथा अपवादी के यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि भारत सरकार की सेना, नौसेना, वायुसेना कि किसी ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक ने अभित्यजन किया है, यानी कि जो उसको छोड़ा है, उसका त्याग किया है। ठीक है, अभित्यजन मतलब अभित्याग करना। ठीक, कि जो उन सेनाओं का अभित्याग किया है, ऐसे ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को संश्रय देगा और दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसका अपवाद क्या है? इस उपबंध का विस्तार उस मामले पर नहीं है जिसमें पत्नी द्वारा अपने पति को संश्रय दिया जाता है। तो इसमें दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर सिर्फ दिया गया है कि पत्नी द्वारा अपने पति को संश्रय दिया जाता है, क्योंकि अब तक जो है सेना में ज़्यादा
क्या होता था कि औरतें नहीं मतलब जाती थीं। अब प्रावधान हो गया कि सेना में भी, अब डिफेंस में भी मतलब यानी कि वुमेन को अलाउ कर दिया गया है। तो हो सकता है इसमें जल्दी संशोधन किया जाए। तो इसमें जो है अभी तक ये जान लीजिए कि इसमें जो है पत्नी द्वारा पति को ही संश्रय दिया जाता है, क्योंकि पत्नियाँ सेना में नहीं जाती थीं, इसलिए वो प्रावधान नहीं किया गया है। अगला जो आपका आता है 157, विधि विरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संश्रय। जो कोई अपने अधिभोग या भार साधन या नियंत्रण के अधीन किसी गृह या परिसर में किन्हीं व्यक्तियों को जानते हुए कि वे व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने या सदस्य बनने के लिए भाड़े पर लाए गए, वचनबद्ध या नियोजित किए गए हैं। यानी कि या तो मान लीजिए कि किसी कोई उनको वचन के अंतर्गत लाया गया है, या नियोजित किए गए, या भाड़े पर लाए गए, या वचनबद्ध या नियोजित किए जाने वाले हैं, संश्रय देगा, आने देगा या सम्मिलित करेगा, और दोनों में से किसी भांति के कारण जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब इसका अपवाद लेकिन वही है कि हमने कहा कि अगर पति या पत्नी द्वारा एक दूसरे को अगर संश्रय दिया जाता है तो वह इसके लिए दंडित नहीं किए जाते हैं, और सामान्य लोग दंडित किए जाते हैं। वही परिवार का और कोई भी सदस्य अगर करता है, जैसे मान लीजिए कि पति अगर मान लीजिए एक्यूज्ड है, अपराधी है, इसकी पत्नी के सिवाय अगर कोई भी उसको छुपाता है घर में, जैसे मान लीजिए उसकी माँ अगर उसको घर में छुपाती है, बहन छुपाती है, भाई छुपाता है, ठीक, पिता, पुत्र, पुत्री, कोई भी पत्नी के सिवाय कोई भी अगर उसको संश्रय देता है तो उसको क्या है, उसके लिए वह दंडित किया जाएगा। अगला सेक्शन आपका आता है अपराधी को संश्रय देना, 212। जबकि कोई अपराध किया जा चुका हो तब जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में जानता हो, विश्वास करने का कारण रखता हो कि वो अपराधी है, वैध दंड से प्रतिच्छादित करने के आशय से संश्रय देगा या छिपाएगा। यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कोई अपराधी है जिसने मान लीजिए किसी की हत्या की है, अगर उसको कोई छुपाता है तो 5 वर्ष तक की सज़ा कम से कम उसको दी जाएगी, 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित के जुर्माने से भी दंडनीय होगा। लेकिन अगर उसने ऐसा अपराध किया है जो आजीवन कारावास से या कारावास से दंडनीय है, तब उसको कोई छुपाता है, और यदि वह अपराध आजीवन कारावास से 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो तो वह दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी वह 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यानी देखिए, अगर मृत्यु अगर वो किसी का मर्डर किया है, या कोई मान लीजिए कि रेप का अक्यूज्ड है, डाउरी डेथ का अक्यूज्ड है, कि जिसमें मान लीजिए कि मृत्यु दंड का प्रावधान अगर किया गया है, कोई भी ऐसा अपराध जिसमें मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है, ठीक, उसको अगर छुपाता है, पूरे IPC हमने पिछले अपने वीडियो में बताया था कि कहाँ पर भारतीय दंड संहिता में मृत्यु दंड से दंडित करने का प्रावधान किया गया है। तो अगर उससे संबंधित कोई अपराधी को छुपाता है तो 5 वर्ष तक के लिए, अगर आजीवन कारावास 10 वर्ष तक के कारावास दंडनीय अपराधी को छुपाता है तो 3 वर्ष के लिए आगे है। और यदि वह अपराध 1 वर्ष तक ना कि 10 वर्ष तक कारावास से दंडनीय हो तो उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से जिसकी अवधि उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की 1/4 तक हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। मान लीजिए अगर वह अपराध जो 1 वर्ष तक का ही है तो या तो उस 1 वर्ष तक के लिए उसके 1/4 तक के लिए वह दंडित किया जाएगा। आगे इस धारा में अपराध के अंदर भारत से बाहर किसी स्थान पर किया गया ऐसा कार्य आता है जो यदि भारत में किया जाता तो निम्नलिखित धारा अर्थात 302, 304, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 98, 99, 402, 435, 436, 449, 450, 457, 458, 459, 460 में से किसी धारा के अधीन दंडनीय होता, और हर एक ऐसा कार्य इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे दंडनीय समझा जाएगा मानो अभियुक्त व्यक्ति उसे भारत में करने का दोषी था। अब इसका अपवाद देख लीजिए। इसका अपवाद क्या है? हमने बताया कि इस उपबंध का विस्तार किसी ऐसे मामले पर नहीं जिसमें अपराधी को संश्रय देना या छिपाना उसके पति या पत्नी द्वारा, तो यह भी उसका अपवाद है। पति या पत्नी द्वारा अगर संश्रय दिया जाता है तो वह दंडित नहीं किए जाएंगे। जैसे आप उदाहरण देख लें कि का या जानते हुए कि खा ने डकैती की है, खा को वैध दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए जानते हुए छिपा लेता है, यहाँ खा आजीवन कारावास से दंडनीय है, का 3 वर्ष से
अनधिक अवधि के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। लेकिन यही कार्य अगर उसकी पत्नी ने किया होता तो वह बिल्कुल दंडित नहीं की जाती। अगला सेक्शन 216, ऐसे अपराधी को संश्रय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है। यानी कि जब किसी अपराध के लिए दोषी या आरोपित व्यक्ति उस अपराध के लिए वैध अभिरक्षा में होते हुए ऐसी अभिरक्षा से निकल भागा है। मान लीजिए किसी को सज़ा दी गई है, जेल में बंद है, वहाँ से वो निकल भागा है, तो क्या होगा। अथवा जब कभी कोई ऐसा लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को पकड़ने का आदेश दे, तब जो कोई ऐसे निकल भागने को या पकड़े जाने के आदेश को जानते उस व्यक्ति को पकड़ा जाना निवारित करने के आदेश से उसे संश्रय देगा, छिपाएगा और निम्नलिखित प्रकार से दंडित किया जाएगा। अर्थात यदि अपराध मृत्युदंड से दंडनीय है, तब यदि वह अपराध जिसके लिए वह व्यक्ति अभिरक्षा में था या पकड़े जाने के लिए आदेशित है मृत्युदंड से दंडनीय है, तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। वहीं अगर यदि वह अपराध आजीवन कारावास से या 10 वर्ष के कारावास से दंडनीय हो, तो वह जुर्माने सहित या रहित दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सके, कितनी 3 वर्ष तक की हो सके, दंडित किया जाएगा। इसके साथ या तो जुर्माना लगाया जा सकता है, जुर्माना नहीं भी लगाया जा सकता है, लेकिन उसको 3 वर्ष के लिए दंडित जरूर किया जाएगा। तथा यदि वह अपराध ऐसे कारावास से दंडनीय जो 1 वर्ष तक का ना कि 10 वर्ष तक का हो सकता है, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से, तो भाई जैसे कहा कि उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से 1 वर्ष से जिसकी अवधि उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की 1/4 तक की हो सकेगी या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस धारा में अपराध के अंतर्गत कोई भी ऐसा कार्य लोप भी आता है जिसका कोई व्यक्ति भारत से बाहर दोषी होना विकथित हो, जो यदि भारत में उसका दोषी होता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता, और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण से संबंधित किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने या अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने के दायित्व के अधीन हो, और हर ऐसा कार्य या लोप इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे दंडनीय समझा जाएगा मानो अभियुक्त व्यक्ति भारत में उसका दोषी था। इसका भी अपवाद वही है दोस्तों जो हमने आपको बताया कि अगर इसका विस्तार ऐसे मामले पर नहीं है जिसमें संश्रय देना, छिपाना पकड़े जाने वाले व्यक्ति के पति या पत्नी द्वारा किया गया हो। ठीक, अगला है 216 का लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिए शास्ति मतलब दंड। जो कोई यह जानते हुए विश्वास करने कारण रखते हुए कोई व्यक्ति लूट या डकैती हाल ही में करने वाले हैं या हाल ही में लूट या डकैती कर चुके हैं, उनको या उनमें से किसी को ऐसी लूट या डकैती का किया जाना शुक्र बनाने के या उनको या उनमें से किसी को दंड से प्रतिच्छादित करने के आशय से संश्रय देगा, वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इस धारा के परिजनों के लिए यह तत्वहीन है कि लूट या डकैती भारत में करनी आशयित है या की जा चुकी है या भारत से बाहर। अब इसका भी इस उपबंध का विस्तार ऐसे मामलों पर नहीं है जिसमें संश्रय देना छिपाना अपराधी के पति या पत्नी द्वारा किया गया हो। तो आपने देखा कि इतनी धाराएं आपके सामने हैं जिसमें पति और पत्नी एक दूसरे को संश्रय देने के लिए दंडित नहीं किए जाते। एक बार मैं उस धाराओं का फिर से जिक्र कर दे रहा हूँ। धारा 130, 136, 157, 212, 216, 216 का इतनी धाराएं हैं जिसमें पति पत्नी एक दूसरे को संश्रय देने के दंडित नहीं किए जाते। 130 में हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो है आपका 136 में कि जो अभित्याजक को संश्रय, तो इसमें जो है कि अभी क्योंकि औरतें सेना में नहीं जाती इसलिए इसमें प्रावधान किया गया कि पत्नी द्वारा पति को छिपाए जाने पर वह उसके लिए दंडित नहीं की जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों इसी तरीके की वीडियो और पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।